Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who gave power, sun to shine, earth to move, me to speak and you to listen. इंजीनियर्स आज जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा टेंडरिंग प्रोसेस के बारे में। फील्ड के ऊपर हम लोग जो टेंडर करते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है हमारे पास। एक्चुअली ये मैंने जो है इसमें अपना एक और एडिशन भी किया है टेंडरिंग प्रोसेस में, एक स्लाइड का। ये मैंने ट्रेनिंग भी दी है बजाते खुद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इसके बारे में, और मैंने कोशिश की है उन स्लाइड्स में आपके लिए मज़ीद कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोक्योरमेंट कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रूल क्या कहता है जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है। अभी प्रोक्योरमेंट कमेटी होती क्या है? एक्चुअली कोई भी ऑफिस हो, चाहे इरिगेशन हो, B&R हो, लोकल गवर्नमेंट हो, PHE हो, एजुकेशन हो, एक्सेट्रा कोई भी हो, उसमें टेंडर करने के लिए एक कमेटी होती है हमारे पास। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोक्योरमेंट कमेटी, यानी टेंडर करने वाली जो कमेटी है वो प्रोक्योरमेंट कमेटी कहलाती है। उसमें हमारे पास कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। पहला ये कहता है इट शुड बी इन ऑड नंबर। हमारे पास जो कमेटी होगी टेंडर की वो हमेशा ऑड नंबर में होगी। क्यों इंजीनियर ऑड नंबर में होगी? क्योंकि देखिए अगर हम लोग 4 बंदे होंगे, 2 का फैसला एक तरफ होगा, 2 का फैसला एक तरफ होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? फैसला विथड्रॉ हो जाएगा। इसलिए इसको ऑड नंबर में रखा गया है हमेशा। फ्रीक्वेंटली वी यूज 3। ज्यादातर हम लोग कितना यूज करते हैं ऑफिसों में? 3। मैं भी अपने दफ्तर में जो है प्रोक्योरमेंट जो कमेटी है वो 3 की होती है हमारी। और ये भी देखें ऑड नंबर है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, ये ऐसे फ्रीक्वेंटली दिया हुआ है, लेकिन आपको याद होना चाहिए हमेशा ऑड नंबर में होता है। द हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट कमेटी मस्ट बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ 18। जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है, जो टेंडर कमेटी का हेड होता है, वो 18 स्केल से कम ऑफिसर नहीं होना चाहिए। इफ नॉट अवेलेबल द ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। अगर 18 स्केल वाला बंदा ही उस दफ्तर में मौजूद नहीं है तो उसका जो हेड होगा, जो उस दफ्तर में सबसे बड़े रैंक के ऊपर है, वो उस प्रोक्योरमेंट कमेटी का हेड होगा। यानी पहले तो 18 स्केल का बंदा होना चाहिए। अगर 18 स्केल का बंदा दफ्तर में मौजूद ही नहीं है तो जो सबसे बड़ा स्केल है उस दफ्तर के अंदर वो हेड हो सकता है। Ensure that at least one-third of the member of the procurement committee are from of the agencies or department other than the procuring agency। इस बात में ये है कि आपकी जो 1/3 मेजॉरिटी होगी वो बाहर से होगी, यानी आपके अपने दफ्तर का वो बंदा नहीं होगा। 1/3 आपने बाहर से बंदे मंगवाने हैं, कमेटी के मेंबर्स। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे दफ्तर में 3 बंदे हम लोग प्रोक्योरमेंट कमेटी के, 3 बंदे हम लोग। एक मैं हूँ, एक मेरा हेड है, ये हो गए 2। तो तीसरा बंदा होता है वो हम लोग PHE से मंगवाते हैं। तो इट मीन 1/3 हमारे पास क्या हो गया? वो बाहर का हो गया। ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोक्योरमेंट कमेटी। अभी हमारे पास फंक्शंस क्या है ना प्रोक्योरमेंट कमेटी के? एक्चुअली जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो क्या है कि टेक्निकली एज वेल एज फाइनेंशियल एवल्यूशन ऑफ द प्रपोजल्स एंड बिड्स। तमाम काम करेगा वो, टेक्निकली भी और फाइनेंशियली भी। बिड्स के बारे में, बिड्स कहते हैं कंट्रैक्टर, प्रपोजल्स जो प्रपोज करते हैं हमें। यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल फाइनेंशियल क्लियर करूं ताकि आपको आगे जाके इसमें दिक्कत ना रहे। टेक्निकली इंजीनियर हमारे पास ये होता है कि कैटेगरीज PEC का C5 है, 2 है, 3 है, A है, C। उसके अलावा उसमें कौन कौन से टेक्निकली कोड्स हैं, माने सोलर का काम वो कर सकता है नहीं कर सकता है, स्टील का काम कर सकता है नहीं कर सकता है, डैम का कर सकता है नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रिक का काम कर सकता है नहीं कर सकता है। इसके अलावा उसके पास मशीनरी कितनी अवेलेबल है, उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, मैन पावर कितना है उसके पास, उसकी टीम क्या है, उसका सुपरवाइजर क्या है, और इसके अलावा उसका जो है अपना इंजीनियर्स उसके पास कितने हैं। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये एक्चुअली टेक्निकल प्रपोजल में आती हैं। फाइनेंशियल प्रपोजल में हमारे पास क्या होगा कि उसने पिछले जो है 5 साल में कितना काम किया है। एक बात, जो हम लोग टेंडर रेट दे रहे हैं उसको, उसने उसमें कितना रेट भरा है, ये सारी चीज़ें हमारे पास फाइनेंशियल में आ जाती हैं।
आई होप कि टेक्निकल और फाइनेंशियल अभी आपको क्लियर है, ताकि आपको आगे इसमें मुश्किल ना हो। प्रिपेयरिंग एवोल्यूशन रिपोर्ट। एवोल्यूशन रिपोर्ट का ये मतलब है कि अगर 10 ठेकेदार मेरे पास आए एक टेंडर में, तो उसकी जो रिपोर्ट बनेगी 10 ठेकेदारों की, उसको हम लोग एवोल्यूशन रिपोर्ट कहेंगे कि एक 10% नीचे गया, एक 5 गया, एक 3 गया, एक 1 गया, एक 2.5 गया। तो जो लाइन के साथ हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं टेंडर का, उसको हम लोग एवोल्यूशन रिपोर्ट कहते हैं। और जो तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे बड़ी है कि वो रिकमेंड करता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड दिया जाए, कॉन्ट्रैक्टर कौन सा जो है वो जीत गया है कि उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। ये भी प्रोक्योरमेंट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिकॉर्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग्स। अभी हमारे पास जो बेपरा रूल है, बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी कहता है कि एटलीस्ट 5 साल का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए ऑडिट के बाद। ऑडिट कब होता है? ऑडिट एक्चुअली जब स्कीम कंप्लीट हो जाती है जून में, तो जून के बाद इसका ऑडिट होता है। वो कह रहा है कि ऑडिट होने के बाद जो भी स्कीम आपने कंप्लीट की है वो 5 साल तक मौजूद होनी चाहिए। टेंडर मेथोडोलॉजी हमारे पास क्या है? टेंडर्ड मेथोडोलॉजी में हमारे पास जो है 4 मेथड्स हैं। सिंगल स्टेज सिंगल इन्वेलप मेथड पहला हमारे पास हो गया। दूसरा हमारे पास है सिंगल स्टेज टू इन्वेलप मेथड। तीसरा है टू स्टेजेस मेथड। चौथा है टू स्टेज टू इन्वेलप मेथड। ये मेथड कौन बताता है? ये आपको बी पेपरा बताता है, बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके अलावा पेपरा होता है, पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसकी उसने हमारे पास 4 हमारे पास दिए कि टेंडर करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं हम लोग। पहला है सिंगल स्टेज सिंगल इन्वेलप मेथड। इसके नाम को आप गौर करें, सिंगल स्टेज सिंगल इन्वेलप, यानी स्टेज भी एक होगा, कंडीशन भी एक होगी, और आपका लिफाफा भी एक होगा। अब इसमें कहता क्या है? कंटेंट सिंगल इन्वेलप, इसमें सिर्फ एक लिफाफा होता है। इन्वेलप कंटेन बोथ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल्स। उस एक ही इन्वेलप के अंदर आपका टेक्निकल भी होगा, फाइनेंशियल भी हो, उसी एक लिफाफे के अंदर होंगे। टेक्निकल मैंने आपको बता दिया था, फाइनेंशियल प्रपोजल भी मैंने आपको बता दिया था पिछले स्लाइड्स में। ये सबसे ऑर्डिनरी मेथड है हमारे पास, सबसे आम मेथड इसको कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स, आम, सिंपल और फ्रीक्वेंटली यूज्ड, और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा इसलिए भी इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सबसे आसान मेथड होता है टेंडर करने के लिए। होप सो कि आपको सिंगल स्टेज सिंगल इन्वेलप समझ में आ गया होगा। इसमें स्टेज भी सिंगल होता है, इन्वेलप भी सिंगल होता है। उस एक इन्वेलप में टेक्निकल फाइनेंशियल दोनों प्रपोजल होते हैं। ये इसकी एक मैंने तस्वीर ली हुई है आपके लिए, देखो। ये टेक्निकल प्रपोजल का लिफाफा है, सॉरी पेपर्स हैं टेक्निकल प्रपोजल के, ये फाइनेंशियल प्रपोजल के पेपर्स हैं। इन दोनों को हम लोग एक ही लिफाफे के अंदर डालते हैं और इसको जमा कराते हैं दफ्तर के अंदर, इस एक लिफाफे के अंदर, और दफ्तर वाले इसको ओपन करते हैं और फिर अप्रूव करते हैं। यानी इस एक ही लिफाफे के अंदर टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों होते हैं, सिंगल स्टेज सिंगल वन इन्वेलप में। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल स्टेज टू इन्वेलप प्रोसीजर। अभी स्टेज हमारे पास सिंगल होगा, लेकिन इन्वेलप दो होंगी। बिड शेल कंप्राइज अ सिंगल पैकेज कंटेनिंग टू सेपरेट इन्वेलप्स। ईच इन्वेलप शेल सेपरेटली बी फाइनेंशियल प्रपोजल एंड टेक्निकल प्रपोजल। इसमें हमारे पास दो अलग लिफाफे होंगे, फाइनेंशियल का अलग लिफाफा होगा, टेक्निकल प्रपोजल का अलग लिफाफा होगा। Envelopes shall be marked as financial proposal and technical proposal in the bold and legible letters to avoid confusion। इसमें हमारे पास क्या होगा? इन्वेलप के ऊपर जो है हम लोग फाइनेंशियल प्रपोजल और टेक्निकल प्रपोजल अलग से लिखेंगे। सबसे पहले टेक्निकल प्रपोजल को खोला जाएगा। इनिशियल ओनली द इन्वेलप मार्क टेक्निकल प्रपोजल शैल बी opened, while financial proposal shall be written in the custody of procurement agency without being opened। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सिंगल स्टेज टू इन्वेलप प्रोसीजर में क्या होता है? दो इन्वेलप होते हैं, एक का नाम टेक्निकल प्रपोजल, एक का नाम फाइनेंशियल प्रपोजल। सबसे पहले हम लोग टेक्निकल प्रपोजल खोलते हैं, फाइनेंशियल प्रपोजल फिलहाल ओपन नहीं किया जाता है। ये आप डायग्राम देखें, ये टेक्निकल के डॉक्यूमेंट्स हैं और ये फाइनेंशियल के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसको अलग लिफाफे में डालेंगे, इसको अलग लिफाफे में डालेंगे। लेकिन सिंगल इन्वेलप में क्या था? ये दोनों के लिए एक ही लिफाफा था, लेकिन टू इन्वेलप में क्या है? अलग अलग लिफाफे हैं।
फिर इनको देखें डालने के बाद ये आपने समझो ये प्रिपरेशन किया, यहाँ पे ऑफिस में सबमिट कराया, तो ऑफिस वाले आपका सबसे पहले क्या खोलेंगे? टेक्निकल प्रपोजल खोलेंगे। इफ टेक्निकल प्रपोजल इज वेरीफाइड देन फाइनेंशियल ओपन, अदरवाइज फाइनेंशियल को वो ओपन नहीं करेंगे। देखो टेक्निकल आपका वेरीफाई हो गया, तो फिर हमारे पास वो फाइनेंशियल भी खोलेंगे, फिर अप्रूवल देंगे। फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ टेक्निकल क्वालिफाइड बिड्स शैल बी ओपन, यानी वो जो क्वालिफाइड कर रहे हो टेक्निकली उनका फाइनेंशियल खोला जाएगा। फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द बिड फाउंड टेक्निकल नॉन रिस्पॉन्सिव शैल बी रिटर्न अनओपन टू द रिस्पेक्टिव बिडर्स, यानी जिनका टेक्निकल ही वेरीफाई नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं होगा, उनका फाइनेंशियल ही ओपन नहीं किया जाएगा, उनको वापस कर दिया जाएगा। द थर्ड वन इज टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर। ये हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए होता है। टू स्टेज बिडिंग प्रोसेस में हमारे पास क्या होंगे? दो स्टेज होंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या है? Bidders are invited to submit according to required specification a technical proposal without price. Shall be subject to technical as well as commercial clarification and adjustments. सबसे पहले बिडर जो है वो टेक्निकल जमा कराएगा बगैर किसी प्राइस के। फिर वो क्या होगा? टेक्निकल proposal shall be evaluated in accordance with the specified evaluation criteria and may be discussed with all the bidders together regarding technical features that may require technical as well as कमर्शियल क्लेरिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट्स। जब वो टेक्निकल जमा कराएंगे, फिर आपके पास क्या होगा कि वो टेंडर करने वाले ऑफिसर्स उन सारे ठेकेदारों को बोलेंगे कि भाई हमें इस किस्म की मशीनरी चाहिए, इसकी स्पेसिफिकेशन ये हो, इसकी स्पेसिफिकेशन ये होनी चाहिए, ये इतना लोड उठाता हो, ये जो है आपका, मैं मशीनरी की इसलिए बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर ये मशीनरी में जाता है या बहुत हैवी प्रोजेक्ट्स हो बड़े बड़े उसके लिए, तो वो चीज़ें उनको बताई जाती हैं कि आप अपनी टेक्निकल रिवाइज करो। यानी फर्स्ट स्टेज में सिंपल हमारे पास जो क्या होता है कि सिर्फ वो कागज जमा कराते हैं, फिर उनसे खुद डिस्कस किया जाता है कि आप टेक्निकली इन चीज़ों को बना के आओ। अगर आप बना सकते हो तो टेक्निकली जमा कराओ, नहीं बना सकते हो टेक्निकली जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारे पास टेक्निकल प्रपोज़ल अलग से होगा, फिर उसको डिस्कस किया जाएगा। देखो एवोल्यूशन 1 है, स्टेज 1 में जो टेक्निकल उसने ऑफिस में जमा कराया उसको ओपन करके उनके सामने डिस्कस किया जा रहा है। अभी चेक नहीं किया जा रहा है, डिस्कस करते हैं कि इसमें जो है ना चेंजिंग करो। फिर दूसरे स्टेज में क्या होगा कि सारे हमारे पास जो हैं वो सारे बिडर दोबारा हमारे पास आएंगे चेंज करने के बाद प्रपोजल अपना विद फाइनेंशियल, उसके बाद वो फिर से इसमें जमा करके फिर दोनों को जमा कराएंगे स्टेज 2 में अप्रूवल के लिए। अभी क्या प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो रिवाइज है डिलीट कर सकता है जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी, और टाइम दिया जाता है 15 दिन के लिए कि आप इसमें टेक्निकल में चेंज करके आओ नेशनल के लिए, और तो 45 डेज है इंटरनेशनल के लिए। सेकेंड स्टेज में क्या होता है हमारे पास? अभी हमारे पास जो रिवाइज्ड प्रपोजल्स आएंगे वो जमा होंगे। बिडर सबमिट द रिवाइज्ड टेक्निकल प्रपोजल अलोंग विद फाइनेंशियल प्रपोजल्स। फिर क्या है? फाइनेंशियल प्रपोजल्स ओनली दोज बिडर्स हु हैव ओरिजिनल और रिवाइज्ड टेक्निकल प्रपोजल्स are found to be conforming to agreed technical standards and requirements shall be opened at the time, date and venue announced. जब हमारे पास टेक्निकल रिवाइज आ जाएंगे, यानी एक ठेकेदार के साथ जो हमने डिस्कस किया था पहले स्टेज में कि भाई आपने ये चीजें टेक्निकल में डाल के फिर फाइनेंशियल जो है ना आपने जमा कराना है साथ में। अभी कुछ ऐसे ठेकेदार होंगे वो कहेंगे सर ये तो मशीनरी मेरे पास मिल ही नहीं रही, तो वो टेक्निकली लाएंगे ही नहीं। अभी कुछ ऐसे ठेकेदार होंगे वो कराची से, इस्लामाबाद से या फॉरेन कंट्री से उसका बंदोबस्त करेंगे, तो उसके साथ फाइनेंशियल अपना लगा के आएंगे, फिर वो जो है हमारे स्टेज 2 में उनको ओपन किया जाएगा। आई होप कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, 2 स्टेज बिडिंग आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 2 स्टेजेस 2 इनवेलप बिडिंग। अभी आपने देखा होगा 2 स्टेजेस जो हमने पढ़ा था उसमें हमारे पास फाइनेंशियल टेक्निकल दोनों हमारे पास नहीं थे, सिर्फ टेक्निकल था शुरू में। लेकिन 2 स्टेजेस में क्या होगा? हमारे पास टेक्निकल प्रपोजल अलग हो रहा है, फाइनेंशियल अलग हो रहा है। 2 स्टेजेस में सिर्फ टेक्निकल की बात की थी हमने, वेरीफाई होने के बाद हमने कहा था कि इसमें आप टेक्निकल को भी चेंज करो, फिर फाइनेंशियल भी चेंज करके आप हमें जमा करा सकते हो। लेकिन उस 2 स्टेजेस में फाइनेंशियल प्रपोजल फर्स्ट स्टेज में जमा ही नहीं हुआ था, वो जस्ट डिस्कस हुआ था टेक्निकल हमारे पास। फर्स्ट स्टेज में क्या है हमारे पास? 2 स्टेजेस 2 डेवलपमेंट में
इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 2 डिफरेंट एनवेलप्स होते हैं। एक के ऊपर फाइनेंशियल प्रपोजल लिखेंगे, एक के ऊपर टेक्निकल लिखेंगे। सबसे पहले टेक्निकल ओपन किया जाएगा और जो आपके पास फाइनेंशियल होगा उसको रखा जाएगा। अब इसमें देखें फाइनेंशियल टेक्निकल ये है हमारे पास, फिर ये फाइनेंशियल है, ये दोनों हमने जमा कराई हैं। इसमें देखें टेक्निकल आपका ओपन करके डिस्कस किया जाएगा, जैसे 2 स्टेज में डिस्कस किया गया था कि आप इसमें ये चेंजिंग करके आ जाओ। तो फाइनेंशियल देखिए सेम वही रह रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास टेक्निकल वो चेंज करके फिर हमें दोबारा जमा कराएंगे। फाइनेंशियल सेम उनका जमा है, उसके बाद उनका टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों खोले जाएंगे। अगेन आई रिपीट, 2 स्टेजेस में हमारे पास फाइनेंशियल कोई भी नहीं था। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल आपका पैरेलल चल रहा है, वो एक ही है। लेकिन 2 स्टेजेस में क्या था, टेक्निकल के अप्रूवल के बाद फाइनेंशियल को टेक्निकल के साथ जमा करके देखा जाता था। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल अलग से जमा हो रहा है और रिमेन इन कस्टडी रह रहा है जब तक कि टेक्निकल आपका अप्रूव होने के बाद फाइनेंशियल ओपन हो जाए, फिर अप्रूव हो जाए। Technical proposal discussed with the bidders with the representative present together with the reference of procurement technical requirements। ये मैंने आपको 2 स्टेजेस में बताया, सेम वही है। टेक्निकल हम लोग ओपन करेंगे फर्स्ट उसमें स्टेज में कि भाई ये आप लोग चेंजिंग करके आओ इसमें। फिर हमारे पास सेकंड स्टेज में क्या होगा, वो अपना रिवाइज करके टेक्निकल जमा कराएंगे और फाइनेंशियल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। सिर्फ टेक्निकल को हम लोग ओपन करेंगे, अगर वो वेरीफाइड उनका हो गया फिर उनका फाइनेंशियल ओपन करके जो क्वालिफाइड बिडर होगा उसको टिकट दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन क्या है इनके यूजेज की, जो हम 4 मेथड्स पढ़े हैं। पहला है सिंगल स्टेज सिंगल इन्वेलप। मैंने आपको बताया था ये ऑर्डिनरी मेथड होता है हमारे पास, और ये जो रूटीन नेचर के काम है, छोटे मोटे काम है, उनके लिए इस्तेमाल होता है। सिंगल स्टेज 1 इन्वेलप बिडिंग प्रोसीजर सर बी ऑर्डिनरी मैन ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसीजर यूज फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट। ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है, इसलिए भी क्योंकि ये सबसे आसान है, सबसे सिंपल है। एंड शेल बी प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, चीजों के खरीदने के लिए, छोटे कामों के लिए, वर्क्स एंड सर्विसेज ऑफ सिंपल एंड रूटीन नेचर वेयर नो टेक्निकल कम्प्लेसिटी और इन्वेशन इज इन्वॉल्व। जिसमें कोई टेक्निकल कम्प्लेसिटी ना हो उसके लिए हम लोग वो सिंगल स्टेज 1 एनवेलप यूज करते हैं। सिंगल स्टेज 2 एनवेलप में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हम लोग उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल और फाइनेंशियल, हमारे पास टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो आया पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। इट शैल बी यूज फॉर प्रोक्यूरमेंट वेयर द बिड्स आर टू बी एवेल्यूटेड ऑन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल ग्राउंड्स एंड प्राइस इज टेकन इनटू अकाउंट आफ्टर टेक्निकल एवल्यूशन। थर्ड कंडीशन हमारे पास 2 स्टेज है, ये मैंने आपको बताया था बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, जो कम्प्लेक्स होते हैं। कम्प्लेक्स मीन्स मशीनरी के हमारे पास देखो स्पेसिफिकेशन अलग अलग होती है। हम लोग बहुत हेवी टाइल्स कहीं पे लगा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलरिंग के, डिफरेंट क्वालिटीज के, तो उसके लिए 2 स्टेजेस होता है जिसमें लोग टेक्निकल उनको बताते हैं कि आप इसमें ये अमेंडमेंट करके फिर जमा कराओ फाइनेंशियल के साथ। Shall be adopted in large and complex contracts where the technical unequal proposals are likely to be encountered, or where the procurement agency is aware of its options in the market but are for given set of performance requirements there are two or equal acceptable technical solutions of machinery or equipment manufacturing plant available to the procurement agency। थर्ड हमारे पास है 2 स्टेज 2 इन्वेलप मेथड। ये 2 स्टेजेस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हमारे पास फर्क ये है कि इसमें फाइनेंशियल शुरू में ही जमा करा दिया जाता है, बाकी एज इट इज सेम है हमारे पास। ये भी हमारे पास हैवी मशीनरी, इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए यूज होता है, जैसे 2 स्टेजेस यूज हो रहा था। 2 स्टेजेस 2 इन्वेलप भी इसी तरह यूज होता है। आई होप कि मैंने आपको एक एक पॉइंट इसके बारे में बता दिया है कि हम लोग टेंडर कैसे करते हैं, इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं। फर्दर हम लोग जो टेंडर ओपन होने के बाद क्या प्रोसेस होता है उसको मैं अगले लेक्चर में आपको क्लियर कराऊंगा। मजीद फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है इन 4 स्टेजेस के अंदर, आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रोक्योरमेंट कमेटी आपको समझ नहीं आ रही है, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच इंजीनियर्स, इंशाल्लाह मीट यू इन एन अदर लेक्चर। अल्लाह हाफिज।